नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं ये डिस्कस करने के लिए कि हम कैसे अंग्रेजी में बोलें। हमारे बहुत से मित्र, हमारे ऐसे बहुत से जानने वाले हैं जिन्हें ये समस्या रही है और वो पूछते रहे हैं मुझसे कि हम कैसे अंग्रेजी में बोलना सीखें। तो उन्हीं सब के क्वेरीज और क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मैंने ये प्लान किया है कि मैं ये पहले वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं उन सब के डाउट्स क्लियर करूँगा और उसके बाद मैं वी शैल स्टार्ट लर्निंग स्पीकिंग इन इंग्लिश थ्रू सिचुएशंस। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे कुछ ग्रामर नहीं पढ़ने वाले, हम यहाँ पे क्लासरूम स्टडी नहीं करने वाले, हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, आई शुड से रियल लाइफ सिचुएशंस, हम उन्हें लेंगे और उन सिचुएशंस में हम कैसे बात करें अंग्रेजी में, हम इस पे ध्यान देंगे। तो मेरे 10-11 साल के जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो मेरा करियर रहा है, मैं जो कुछ भी अभी तक समझ पाया हूँ मैं उसके बेस पे आपको आंसर करता हूँ और मुझे आशा है कि वो आपको हेल्प करेगा। देखिए, लैंग्वेज, इंग्लिश स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग, संस्कृत स्पीकिंग और एनी लैंग्वेज स्पीकिंग, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको ये समझना है दैट लैंग्वेज इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ योर इंटेलिजेंस, नीदर इट इज अ लैंडमार्क ऑफ योर अचीवमेंट। ये सिर्फ एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, इट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अंग्रेजी बोलने वाले थोड़ा अलग दिखते हैं, मेरा मतलब है कि थोड़ा अलग उनका एक वो होता है, लेकिन हमें कुछ भ्रांतियों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम उन भ्रांतियों को नहीं समझेंगे तब तक हमें ये दुविधा आने ही वाली है। अब वो भ्रांतियां हैं क्या, उन्हें मैंने यहां पे इनलिस्ट करके रखा हुआ है। तो जैसे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपको डायग्नोस करता है कि रियल प्रॉब्लम क्या है। ये भ्रांतियां भी उन्हीं की जैसी हैं। याद रखिए कि किसी भी चीज को सीखने के लिए हमें क्या करना है, इट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या नहीं करना है वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, और इसी बात को हम यहां समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला यहां जो हमारा एक मिसकॉन्सेप्शन है, जो हमारी भ्रांति है, जो हमारे मन में घर करके बैठी है, वो ये है टू बी हाईली क्वालिफाइड। हमको ऐसा लगता है कि अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। आप में से कुछ लोग मुझसे डिसएग्री हो सकते हैं, मुझसे सहमत नहीं हो सकते हैं। देखिए, पढ़ाई लिखाई आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है, और हम सभी इस बात को समर्थन देते हैं। लेकिन जब भी बात आती है अंग्रेजी बोलने की, तो आप विश्वास करिए, अंग्रेजी बोलने का और आपकी डिग्रीज और क्वालिफिकेशन का देयर इज नो कोरिलेशन, कोई संबंध नहीं है। और अगर आप ऐसा प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं अंग्रेजी बोलने के लिए, तो 2-2.5 महीनों में आप भी ये बात समझ जाएंगे, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा डिग्री होल्डर्स नहीं हैं तो भी आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस भ्रांति को अपने मन के द्वार से बाहर ढकेल देना है। टू बी हाईली क्वालिफाइड, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको अंग्रेजी बोलने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए बिल्कुल भी हाई प्रोफाइल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। यहां पे मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा कि जो हमारा एक एजुकेशन पैटर्न है, जैसे कि जो हमारे स्टेट बोर्ड्स हैं, मैं भी स्टेट बोर्ड से क्वालिफाइड हूं, तो हम लैंग्वेज में, ग्रामर में ट्रांसलेशन को बहुत वैल्यू करते हैं। लेकिन होता यह है कि ट्रांसलेशन हमें लैंग्वेज के बेसिक्स तो सिखाता है, बिल्कुल सिखाता है, लेकिन ग्रामर ट्रांसलेशन के थ्रू अंग्रेजी बोलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि वो हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं देता। इट डज नॉट गिव अस द एक्सपोजर टू स्पीक। और किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें बोलने की आवश्यकता होती है। अगर आपने ग्रामर को अच्छे से पढ़ा है, हो सकता है कि आप एक हिंदी अखबार को
पूरा ट्रांसलेट कर दें अंग्रेजी में, या फिर एक अंग्रेजी अखबार को आप ट्रांसलेट कर दें हिंदी में, लेकिन जब बात आती है बोलने की तो वहां पे आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। तो ग्रामर ट्रांसलेशन, भाषा को विशेष रूप से अंग्रेजी को सीखने के लिए ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं है। टू बी ग्रामेटिकली करेक्ट सिंड्रोम, थोड़ा सा मिस हो गया है। ये दुविधा हम सबके मन में रहती है कि अगर हम बोलना भी चाहते हैं या प्रयास भी करना चाहते हैं तो हमारे मन में अजीब अजीब से विचार आते हैं कि क्या हम ग्रामेटिकली करेक्ट बोल रहे हैं, और नहीं बोल रहे हैं तो लोग हंसेंगे, हमारा मजाक बनाएंगे। ध्यान रखिए कि अगर आपने कभी साइकिल चलाना सीखा हो तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आप साइकिल पर चढ़े और आप चलाते चले गए? नहीं, बहुत मुश्किल है कि ऐसा हुआ होगा। हालांकि हो भी सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन अमूमन हम लोग, अधिकतर लोग पहले साइकिल से गिरे, कई बार गिरे, हमारे घुटने कोहनियां सब छिली और उसके बाद हमने साइकिल चलाना सीखा। तो जब भी बात आती है बोलने की, जब भी बात आती है सीखने की, तो आपको सिर्फ बोलना है। जस्ट ओपन योर माउथ एंड स्पीक व्हाटएवर यू कैन स्पीक। उस समय आप ग्रामर का ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप अपने घर का निर्माण करते हैं, फाउंडेशन इज इंपॉर्टेंट, नॉट द रेनोवेशन। फाउंडेशन इज प्राइमरी, रेनोवेशन इज सेकेंडरी। पहले आप घर की नींव डालते हैं, रेनोवेशन और लग्जरीज तो आप बहुत बाद में लेके आते हैं। तो ग्रामर का काम भी आपको करेक्ट करने का है, और ग्रामर की इंपॉर्टेंस ये है कि वो आपको तब करेक्ट करेगी जब आप थोड़ा बहुत इनकरेक्ट बोलने का प्रयास करेंगे। तो इस बात को भी आप अपने मन से बाहर निकाल दें कि आपको ग्रामर की आवश्यकता पड़ने वाली है। चौथा, इनहेरेंटली बॉर्न फ्लुएंट स्पीकर। हमें ऐसा लगता है कि जो लोग धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते हैं वो पैदाइशी ऐसे होते हैं। बिल्कुल नहीं, हम सभी अपनी शुरुआत करते हैं एज अ बिगिनर। हम सभी पहले लड़खड़ाते हैं, सीखते हैं और तब बोलते हैं। तो अंग्रेजी बोलने के लिए अगर कोई भी चीज आपको चाहिए तो वो चाहिए आपको आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और बार बार स्ट्रगल करने का जुझारूपन। नेवर गिव अप स्पिरिट। और भाषा सीखने के लिए आपको भाषा का इस्तेमाल करना सीखना होगा। आपको भाषा इस्तेमाल करना होगा, चाहे आप कर पाने में सक्षम हो या ना हो। टूटी फूटी भाषा बोलिए, जैसे आता है वैसे बोलिए, लेकिन बोलने का प्रयास करिए। आज हमने ये सीखा कि हमें क्या नहीं करना है। अगली बार हम ये सीखेंगे कि हमें क्या करना है। नमस्कार।